विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। आज भगवान ने नहीं, एक भक्त और उसकी भक्ति भगवान को आधार दिया है। 9 माह की मेरी तपस्या में तुम्हारे तप ने मुझे स्थान दिया। पुत्र श्रीधर, आने वाले समय में मैं यही त्रिकुट पर्वत पर वास करूंगी। मेरे स्वयंभू स्वरूप की स्थापना होगी। वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। वही मेरा मंदिर, मेरा दरबार कहलाएगा। जय माता की, जय माता की। और भैरव अंत समय में अपने अहम रूपी अपने विकार का त्याग किया और अपने ऊपर छाए कलयुग के प्रपंच की काली माँ को मिटा दिया। इसीलिए आज के बाद तुम्हें भी पूजा जाएगा और तुम्हें भैरवनाथ के नाम से जाना जाएगा। और तुम्हें भैरवनाथ के नाम से जाना जाएगा। पुत्र श्रीधर, तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया, तो क्या अब तुम मुझे कुछ देने के लिए तैयार हो? माता रानी, मैं अपने प्रेम और भक्ति के सिवा और क्या दे सकता हूँ आपको? मैं तुमसे इतना ही चाहती हूँ श्रीधर। क्या तुम मेरे मंदिर की देखरेख कर सकोगे? उसका ध्यान रखोगे? ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ पुत्र। तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशज मेरे मंदिर में मेरी पूजा करेंगे और तुम्हारा नाम सदा के लिए मेरे नाम से जुड़ा रहेगा। माँ, वंशज? तो क्या मैं अपनी संतान को जन्म दूंगी माँ? तुम भक्ति के प्रत्येक पग पर श्रीधर के साथ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तेजस्वी संतान का वरदान देती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे समान अडिग विश्वास लेकर मेरे मंदिर की यात्रा करेगा, मेरे उस भक्त को मैं कलयुग के प्रभाव से मुक्त करूंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। और भैरव भूल हो जाने पर प्रायश्चित मुक्ति के द्वार खोल देता है। इसीलिए तुम्हारे दर्शन के बाद ही मेरे वैष्णो धाम की यात्रा को पूर्ण माना जाएगा। मेरे वैष्णो धाम की यात्रा को पूर्ण माना जाएगा। किंतु यदि कोई भक्त शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और भैरव धाम अथवा मेरे मंदिर चढ़कर नहीं पहुंच सकता, तो यदि वो यहाँ पहुंच भी जाए जहाँ मेरे पद चिन्ह हैं, तो भी मेरे आशीर्वाद का पूर्ण भागी बनेगा। माँ, बस इतनी कृपा और कीजिए, मेरी देह सदा आपके चरणों में रहे और भविष्य में जो भी भक्त आपके दर्शन के लिए आए वो मेरी इस अभिमानी देह पर चढ़कर आपके दर्शन पाए। माँ, मेरी विनती स्वीकार कीजिए माँ। तथास्तु पुत्र। जीवन भर अधर्म पथ पर चलने वाले इस अधर्मी को आपने प्रायश्चित का इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया है माँ। आप करुणा की सागर है माता। आपके समान करुणामयी और कोई नहीं। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है आपकी ममता माता रानी। आपने तो बिन मांगे ही हमारी झोली भर दी। जय माता की। आपकी लीला अपरंपार है माता। ये प्रमाण है इसका आपके दर से
कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। माता रानी की जय। शेरावाली की जय। माता रानी माँ की शेरावाली की जय। माता माँ वैष्णो देवी की जय। जय माता शेरावाली की जय। प्रेम से बोलो जय माता की, मिलके बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जयकारा शेरोवाली का। वहाँ एक और माता वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना होने वाली थी, वहीं दूसरी ओर भोला पहले तीर्थयात्रियों को लेकर माता के मंदिर की ओर बढ़ रहे थे और जैसे श्रीधर माता के पद चिन्हों पर चले थे वैसे ही वो सभी यात्री भी श्रीधर के पद चिन्हों पर चले। वो देखो, लगता है ये उन्हीं के पद चिन्ह हैं। देखा, श्रीधर की तपस्या संपन्न हो गई। अब अवश्य माता जी के आशीर्वाद के अनुसार मंदिर का निर्माण होगा। हमें भी वहां चलना चाहिए। चलिए। जय माता की, 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 जय माता की। माता रानी की जय। माता वैष्णो देवी की जय। माता शेरावाली की जय। माता रानी की जय। माता वैष्णो देवी की जय। जय माता की, जय माता की, वैष्णो देवी माता की, माता रानी की जय। माता वैष्णो देवी की जय। माता शेरावाली की जय। माता रानी की जय। माता वैष्णो देवी की। स्वागत है माता। गुफा के अंदर पिंडियों का देखो आज नजारा, झुक के यहाँ पर लेता मुरादें, कहते हैं जग सारा। प्रणाम ब्राह्मण देवता। फिर आपके दर्शन पाकर अपार सुख का अनुभव हो रहा है। माता की लीला में सदा हमारा मार्गदर्शन करने वाले आप अवश्य कोई सिद्ध पुरुष हैं। अपना परिचय देकर हमें कृतार्थ कीजिए। माता का पहरेदार लांगुरिया। संकट मोचन महाबली प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। आपके ही कारण एक भक्त को उसके भगवान मिले। आपने तो हमें ही नहीं, हमारे पूरे कुल को तार दिया। श्रीधर, एक भक्त ही दूसरे सच्चे भक्त की अवस्था को समझ सकता है। यही भक्ति की मर्यादा है और मैंने तो केवल उसका पालन ही किया है। आओ श्रीधर, अब तुम भी वो कर्तव्य निभाओ। माता रानी स्वयंभू स्वरूप में पधार चुकी हैं। आओ श्रीधर, आओ। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, माता की।
श्रीधर, तुम्हारी भक्ति ने इस मंदिर की स्थापना की है। माता रानी यहाँ देवी लक्ष्मी, देवी शारदा, सरस्वती और देवी दुर्गा भवानी अर्थात अपने तीनों रूपों में उपस्थित रहेंगी। बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। बोलो शेरावाली माता की बोलो शेरावाली माता की सदा ही जय। वैष्णो देवी की जय। जय। साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता, जय माता दी। माता वैष्णो देवी की जय। माता रानी की जय। माता शेरावाली की जय। मैं तो एक भक्त हूं माता रानी का। आप माता रानी के दर पर आए तो उन्हीं से क्षमादान मांगिए। माता रानी के दर पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मुझे क्षमा करो माता, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। माता रानी का आशीर्वाद
यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ, किंतु प्रभु श्री राम को दिया वचन नहीं। उन्होंने मुझे अपने अगले अवतार तक माता के साथ रहने का आदेश जो दिया था, प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं लांगुरिया बनकर यहीं माता और उनके भक्तों की सेवा में उपस्थित रहूंगा, क्योंकि भक्तों की सेवा में ही तो माता की सेवा है। और हनुमान जी अभी भी लांगुरिया बनकर माता के मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। वहां आने वाले भक्तों की सहायता करते हैं और माता के आशीर्वाद के अनुसार श्रीधर को भी शीघ्र एक तेजस्वी संतान प्राप्त हुई, जिसने श्रीधर के बाद माता के मंदिर की देखरेख की बागडोर संभाली। श्रीधर की भक्ति के उदाहरण से यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति से भगवान के प्रत्यक्ष होने का और उनके आश्रय को प्रकट करने का साधन भी बना जा सकता है। इसीलिए प्रेम से बोले जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता की। उचित समझा था मैंने। इनके मन का भाव बदल रहा है, भक्ति से परिपूर्ण हो रहे हैं ये। जय माता की, जय माता की। अपने हाथ देखिए स्वामी, आंखों में भक्ति का भाव देखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप शीघ्र ही इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। बस आप इसी प्रकार श्रद्धा और भक्ति से भक्तों की कथा सुनते रहिए। माता वैष्णवी देवी के आविर्भाव की कथा तो भक्ति से परिपूर्ण थी। भक्त श्रीधर के उदाहरण ने मुझे बहुत प्रभावित किया है प्रभु। भक्ति का ऐसा प्रभाव हुआ है कि मन तृप्त ही नहीं हुआ। गणेश जी, एक कृपा कीजिए मुझ पे। भक्त श्रीधर जो माता के भजन गाते थे, उसकी 2 पंक्तियां बस गाकर सुना दीजिए मुझे। मेरे मन को शांति मिलेगी। माता की भजन के लिए कोई कैसे मना कर सकता है भला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पिशाच, पिशाच, बैठे बैठे झूमो मत, अवसर है, निकल लो यहां से। मूर्खता मत करो, चूको मत, निकल चलो यहां से। नहीं, कहीं नहीं जाना। मुझे बहुत आनंद आ रहा है भक्ति में। कैसा आनंद मूर्ख! भक्ति बांध देती है, स्वतंत्रता का हनन करती है। नहीं 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 नहीं, भक्ति तो आत्मा को मुक्त कर देती है, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से जोड़ देती है। ब्रह्मांड का भ्रमण करना है तो मेरे साथ आओ। स्वतंत्र होने का, मुक्त होने का यही अवसर है। यहां अपना समय व्यर्थ मत करो। पिशाच हैं हम, चलो, मुक्त हैं हम, चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, चलो, विलंब मत करो, चलो।
चले गए प्रभु। मुझे तो लगा था वो अब बदल रहे हैं, किंतु नहीं, वो तो इस बार भी भाग गए। अब इस बार हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे प्रभु? मौसी, चिंता अंतर मन में भी अंधेरा कर देती है, इसलिए चिंता ना करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप उचित कह रहे हैं गणेश जी, किंतु स्वामी का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था कि परिवर्तन ने उनके हृदय के द्वार को खटखटाया है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो फिर भी चले गए। चले तो अवश्य गए हैं, किंतु मुझे ज्ञात है ये भक्त पुष्पदंत जी और पिशाच पुष्पदंत जी के बीच का द्वंद्व है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है इस बार भक्त पुष्पदंत जी स्वयं लौट कर आएंगे। शीघ्र ढूंढता हूं मैं किसी को जिसके भीतर छुप जाऊं मैं। इस बार गणेश जी के हाथों में नहीं पड़ूंगा, नहीं पड़ूंगा, कदापि नहीं पड़ूंगा। चोर है, अच्छा चोर। हरे कृष्णा नहीं, तुम्हारी दृष्टि इधर ही रहेगी। जो योग्य है इसी के भीतर जाऊंगा मैं। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो भक्ति का स्वर सुनने में आनंद आएगा। हरे रामा हरे कृष्णा। ध्यान भटक रहा है तुम्हारा, भूल सा कर रहे हो। पिशाच को भक्ति होनी शोभा नहीं देती। भाजन गा रहे हैं ये। हरे गोपाल। क्या हो रहा है मेरे साथ? ये भक्त बार बार क्यों जाग उठता है मेरे भीतर? रुको! पिशाच हो, पिशाच की तरह रहो, नहीं तो गणेश जी फिर से आ गए, फिर फंस जाओगे तुम। छिपने की आवश्यकता है तुम्हें, नहीं छिप जाओ। कहां जा रहे हो? मैंने कहा ना, सो नहीं जाना हमें। चलो पीछे मुड़ो। आपने उचित ही कहा था, भक्ति भाव तो जागृत हुआ है उनके भीतर। अब देखना ये है कि भक्ति और पिशाची प्रवृत्ति के इस द्वंद्व में विजय किसकी होती है, पिशाच की या भक्त की।
समझाऊं तुम्हें? तुम्हारा सत्य भक्ति नहीं, पिशाची प्रवृत्ति है। पिशाच हो तुम। भक्ति में बंधन है नियमों का, सात्विक जीवन का बंधन। और एक बार यदि भक्त बन गए तो उन्मुक्त आनंद केवल स्वप्न रह जाएगा। इसलिए भक्ति की मूर्खता मत करो। स्वतंत्र पिशाच रहो, जिसका कोई कर्तव्य नहीं, कोई दायित्व नहीं, जिसका कोई सात्विक जीवन नहीं, जिसकी कोई दिनचर्या भी नहीं। अब उचित पथ पे आए हो तुम, इसी पे अडिग रहना, अब मत पलटना। जया मौसी, प्रतीक्षा तो करनी होगी हमें, उनके भीतर के भक्त को उनके पिशाच पर विजय पाने की। यदि ऐसा ना हुआ और उनका पिशाच ही उन पे हावी रहा तो? अब मेरे कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्या आप लोगों पर? मैंने कहा था ना, चुपचाप एक कोने में दुबके पड़े रहिए। किंतु अब दोनों, आपको तो कुछ ना कुछ करना ही है ना। हम तो बस मंदिर गए थे पिताजी। बस बस चुप हो जाइए। जैसे दादा दादी वैसा ही पौत्र। स्वयं तो भूल करते ही हैं, तुमसे भी करवाते हैं। घर में कार्य अधूरा छोड़कर भला मंदिर जाने की क्या आवश्यकता थी? अब रोने धोने का कोई लाभ नहीं। पता है मुझे, आपकी पुत्री आ रही है ना, इसीलिए हो रहा है ये सब। माँ, बुआ जी आने वाली हैं। हाँ, तो इसमें इतनी प्रसन्नता वाली क्या बात है? और हाँ, अपनी पुत्री के सामने अपना दुखड़ा लेकर मत बैठ जाइएगा। हमारी बुराई मत कीजिएगा, क्योंकि स्मरण है ना, रहना तो आपको हमारे साथ ही है। ये दोनों अपने माता पिता के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। माँ, आपके मिट्टी के पात्र कहाँ हैं? वो है बेटा। इन पात्रों को छिपा दो। आज इन्हें हमारे ही समान पीतल के पात्र में भोजन देना। आज के लिए इस बिस्तर का प्रयोग कीजिए और ध्यान रहे, घर की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। हम बचा हुआ भोजन देते हैं, अच्छे वस्त्र नहीं दे पाते। ये सब मत कहिएगा, अपना मुंह बंद रखिएगा। और यदि कुछ कहा तो इसके भी लाले पड़ जाएंगे। माता पिता जितने कठोर हैं, उनका पुत्र उतना ही कोमल। ऐसे क्या देख रहे हो? हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए ही संचित कर रहे हैं। मैं दीदी जीजा जी को लेने जा रहा हूँ, उनकी नौका पहुँचती होगी। हाँ हाँ, ले आओ। क्या करें, मुझे भी पकवान बनाने का श्रम करना पड़ेगा। मुझे क्षमा कीजिए दादाजी, दादी जी। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, तो माँ बापू से तो कुछ नहीं कह सकता। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तो हम तुम्हारे माँ बाप पर बोझ ही है, इन्हें वो ढोने के लिए भी बस है। तुम जाओ, जाओ तुम। स्वयं को बोझ क्यों बुला रहे हैं दादाजी? क्या जो व्रत होते हैं वो बोझ बन जाते हैं? तो क्या माँ बापू भी व्रत होंगे? तो वो भी। जो अपने माता पिता को बोझ मान ले, वो किसी पिशाच से कम नहीं। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा भ्रम था।
कितना अच्छा होता यदि मैं दादा दादी के लिए कुछ कर सकता। प्रणाम दादाजी, प्रणाम दादी जी। गणेश जी, स्वामी ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने बालक गोपी में प्रवेश क्यों कर लिया? आडंबर से सेवा संभव नहीं, अपितु ये धर्म और कर्तव्य का उपहास है जो व्यक्ति को पाप का भागी बनाता है।